दोस्तों, आज के टाइम पे मार्केट में बहुत सारा रेडियो ट्रांसमीटर अवेलेबल है, लेकिन आज हमारे पास एक ऐसा रेडियो ट्रांसमीटर है जो 16 चैनल का है और इस ट्रांसमीटर में हमें बहुत सारा एडवांस फंक्शन मिलता है जो कि अदर रेडियो ट्रांसमीटर में हमें देखने को नहीं मिलता है इस बजट रेंज। और आज हम इसी रेडियो ट्रांसमीटर का अनबॉक्सिंग और रिव्यू करने वाले हैं और देखने वाले हैं कि हमें इस रेडियो ट्रांसमीटर में कौन कौन सा एडवांस फंक्शन मिलता है। लेकिन इससे पहले मैं आपको JLC PCB के बारे में बताना चाहता हूँ। JLC PCB चाइना का एक लार्जेस्ट PCB प्रोटोटाइप मैन्युफैक्चरर है, जहां से आप अपने किसी भी प्रोजेक्ट के लिए खुद का कस्टमाइज PCB डिजाइन करवा सकते हो। 2 लेयर का 5 PCB ओनली $2 में और 4 से 6 लेयर का PCB स्टार्टिंग एट $5। PCB को ऑर्डर करने के लिए सिंपली हमें यहाँ पर गर्बर फाइल को ऐड करना है और गर्बर फाइल को ऐड करने के बाद कलर क्वांटिटी सेलेक्ट करना है और इजिली हम अपने PCB को ऑर्डर कर सकते हैं। लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां से आप PCB को ऑर्डर कर सकते हो। ये रेडियो ट्रांसमीटर इस बॉक्स के अंदर आता है, तो सबसे पहले हम इस रेडियो ट्रांसमीटर को अनबॉक्स करते हैं और देखते हैं इस बॉक्स के अंदर इस ट्रांसमीटर के साथ हमें क्या क्या मिलता है। My mind is breathing in. Break out, I've got to see. ये ट्रांसमीटर एक ओपन सोर्स रेडियो ट्रांसमीटर है और इस ट्रांसमीटर के साथ हमें बहुत सारा एसेसरीज मिल जाता है जिसे हम आगे देखेंगे। सबसे पहले हम इस रेडियो ट्रांसमीटर को समझते हैं। इस रेडियो ट्रांसमीटर का नेम है WFly ET16S। ये एक 16 चैनल रेडियो ट्रांसमीटर है और इस ट्रांसमीटर को यूज करके हम अपने ड्रोन, RC प्लेन और अदर प्रोजेक्ट को फुल्ली फंक्शनल बना सकते हैं। इस ट्रांसमीटर में हमें क्विक रिस्पांस देखने को मिलता है और ये ट्रांसमीटर दूसरे ट्रांसमीटर से मोर फास्टर और मोर स्टेबल है। इस ट्रांसमीटर में हमें 2.4 गीगाहर्ट्ज ट्रांसमिशन मॉड्यूल मिल जाता है और ये है ट्रांसमिशन मॉड्यूल का एंटीना और ये एक फोल्डेबल एंटीना है। ये है इस ट्रांसमीटर को कैरी करने के लिए स्टील का हैंडल और इस हैंडल से हम इस ट्रांसमीटर को इजिली कैरी कर सकते हैं। इस ट्रांसमीटर को नीचे की तरफ से बिल्कुल फ्लैट डिजाइन दिया गया है जिससे हम इस ट्रांसमीटर को कहीं भी आसानी से रख सकते हैं। यह है इस ट्रांसमीटर का बैटरी बॉक्स और इस बॉक्स के अंदर हमें एक बैटरी ट्रे मिलता है जिसमें हम 18650 लिथियम आयन बैटरीज को लगा सकते हैं। इस ट्रांसमीटर का ऑपरेटिंग वोल्टेज 3.5 वोल्ट टू 13 वोल्ट है और इस ट्रे को हटाकर हम यहाँ अलग से 123S के लिथियम बैटरीज को लगा सकते हैं और यहाँ पे हमारा बैटरी कनेक्ट होगा। इसी के ऊपर हमें स्टैंडर्ड USB पोर्ट मिल जाता है जहाँ से हम इस ट्रांसमीटर को अपग्रेड कर सकते हैं। इस रेडियो ट्रांसमीटर के साइड में और पीछे की तरफ हमें सॉफ्ट रबर ग्रिप मिल जाता है जिससे हम अपने ट्रांसमीटर को ईजिली पकड़ सकते हैं और बहुत ही अच्छे से हमारे हाथ में ये बैठ जाता है। इस ट्रांसमीटर के पीछे तरफ हमें एक JR बे एडेप्टर मिल जाता है जिसमें हम अलग अलग तरह के ट्रांसमिशन मॉड्यूल को लगा सकते हैं। इसी के नीचे एक हेडफोन का पोर्ट मिल जाता है जहां से हम हेडफोन को कनेक्ट कर सकते हैं और उसके बगल में हमें एक ट्रेनर का पोर्ट मिल जाता है जहां से हम ट्रेनर केबल के थ्रू इस ट्रांसमीटर को PC के साथ कनेक्ट करके सिमुलेटर गेम खेल सकते हैं। ये है हुक और इस हुक में हम नेक बेल्ट को लगा सकते हैं और इजिली इस ट्रांसमीटर को कैरी कर सकते हैं और ये नेक बेल्ट हमारे इस ट्रांसमीटर के साथ ही आता है। ये दोनों हमारे ट्रांसमीटर का पावर बटन है। इनमें से हम किसी भी एक बटन को 3 सेकंड तक प्रेस करके रखते हैं तो हमारा ट्रांसमीटर ऑन हो जाता है। इस ट्रांसमीटर में हमें 2 LED मिलता है, ये है पावर LED और ये है RF LED। इसी के साथ हमें इस ट्रांसमीटर में वॉइस कास्टिंग का भी फीचर्स मिल जाता है और ये है इसका स्पीकर और इसी स्पीकर से ये वॉइस कास्टिंग करता है। वॉइस कास्टिंग का मतलब है कि ये ट्रांसमीटर आपको सब कुछ बोल करके बताएगा। साथ ही साथ इसमें हमें एक वाइब्रेटर भी मिल जाता है जो हमें वाइब्रेट करके अलर्ट करता है। इस ट्रांसमीटर के लेफ्ट हैंड साइड हमें फंक्शन टॉगल की मिल जाता है और इसी के ऊपर हमें एक फंक्शन स्टेटस LED मिल जाता है। इसी के राइट साइड में हमें एक 5-वे बटन मिल जाता है। यही नहीं बल्कि इस ट्रांसमीटर में हमें 3.5 इंच टच स्क्रीन कलर डिस्प्ले भी मिल जाता है। यहाँ पर आपको जो भी कलर पसंद है वो कलर आप अपने स्क्रीन में लगा सकते हो। इस ट्रांसमीटर में हमें 30 मॉडल्स मिल जाता है जिसमें हम एक साथ इस ट्रांसमीटर में 30 एयर व्हीकल्स का सेटअप करके रख सकते हैं और जब भी हमें जिस सेटअप को यूज करना है उस सेटअप को आसानी से चेंज करके यूज कर सकते हैं। इससे हमें अलग अलग एयर व्हीकल्स के लिए बार बार सेटअप नहीं करना होता है। इस ट्रांसमीटर में भी हमें 2 स्टिक मिलता है जिस स्टिक में हमारा चैनल नंबर 1, चैनल नंबर 2,
चैनल नंबर 3 और चैनल नंबर 4 है और इन चारों चैनल को हम मेन चैनल कहते हैं। अभी हम अपने चैनल नंबर 2 को फॉरवर्ड कर रहे हैं तो हमारे डिस्प्ले में भी फॉरवर्ड हो रहा है। तो अभी हम अपने चैनल नंबर 2 को रिवर्स करेंगे और देखेंगे कि चैनल को कैसे हम रिवर्स कर सकते हैं। तो जिस तरीके से मैं इस चैनल को रिवर्स कर रहा हूँ सेम आपको भी ऐसे ही चैनल को रिवर्स करना है। आप किसी भी चैनल को रिवर्स कर सकते हो बहुत ही आसानी से। अब हमारा चैनल रिवर्स में काम कर रहा है। ये हमारे ट्रांसमीटर के मेन चैनल का ट्रिम की है और इन ट्रिम की से हम अपने चैनल्स को ट्रिम कर सकते हैं और चैनल कितना ट्रिम हो रहा है वो हमें डिस्प्ले में दिखेगा। अब हम बात करते हैं अपने ट्रांसमीटर के ऑक्स चैनल्स के बारे में। ये दोनों वेरिएबल स्विच है और इस स्विच का नेम है LD और RD। इसी के साथ ये है स्विच A, ये है स्विच B और ये है स्विच C और इसी के बगल में ये है स्विच D और ये सारा स्विच 3 स्टेप स्विच है। ये है स्विच E और ये 3 स्टेप स्विच है। ये है स्विच F और ये 2 स्टेप स्विच है और इसी के दूसरे साइड ये है स्विच G और ये 3 स्टेप स्विच है और ये है स्विच H और ये सिंगल स्टेप स्विच है। इस ट्रांसमीटर के राइट साइड में हमें स्लाइड लीवर मिल जाता है जिससे हम गिम्बल को कंट्रोल कर सकते हैं। इसी ट्रांसमीटर के लेफ्ट साइड में भी हमें स्लाइड लीवर मिल जाता है जिससे हम गिम्बल के दूसरे एक्सेस को कंट्रोल कर सकते हैं। इस ट्रांसमीटर के ऑक्स चैनल को ट्रिम करने के लिए हमें 2 एक्स्ट्रा ट्रिम की मिल जाता है जिस ट्रिम की में हम किसी भी ऑक्स चैनल को सेटअप करके उस चैनल को ट्रिम कर सकते हैं। यहाँ पर हम अपने ट्रांसमीटर के सभी स्विचेस की वर्किंग को देख सकते हैं। दोस्तों अभी हमारे ट्रांसमीटर का चैनल नंबर 8 स्विच D में सेट है। इसे हम चेंज करके स्विच A में सेट करेंगे। इसके लिए मैं जिस सेटिंग में जा रहा हूँ उस सेटिंग पे आपको भी जाना है और यहाँ से आप स्विच का नेम चेंज करके आसानी से अपने किसी भी ऑक्स चैनल को किसी भी ऑक्स स्विच में सेट कर सकते हो। चैनल को चेंज करने के बाद हमारा चैनल नंबर 8 स्विच A से वर्क कर रहा है। ये है हमारे ट्रांसमीटर का थ्रॉटल और इस थ्रॉटल में हमें स्प्रिंग लगा हुआ नहीं मिलता है, लेकिन इस ट्रांसमीटर के साथ ही हमें एक स्प्रिंग मिलता है जिसे हम चाहें तो इस थ्रॉटल में लगा सकते हैं। इस ट्रांसमीटर में हमें 4 मोड्स मिलता है जिस मोड से हम अपने ट्रांसमीटर के दोनों स्टिक के चैनल्स को डिफरेंट पोजीशन में सेट करके यूज कर सकते हैं। इस रेडियो ट्रांसमीटर में हमें एक और बहुत ही एडवांस फंक्शन मिल जाता है जो है बैटरी लो का। दोस्तों इस ट्रांसमीटर में हम अपने ट्रांसमीटर के बैटरी, रिसीवर के बैटरी और एक्सटर्नल जो हमारा ड्रोन का बैटरी होता है इन तीनों को सेट कर सकते हैं और इसके लिए हम अलार्म भी सेट कर सकते हैं और वार्निंग में हमारा जो ट्रांसमीटर है वो कितनी बार वाइब्रेट करना चाहिए वो भी सेट कर सकते हैं। इस ट्रांसमीटर में हमें डुअल टाइमर का ऑप्शन मिल जाता है जिसमें हम अलग अलग टाइम पे इस टाइमर को यूज़ करके ये देख सकते हैं कि हमारा जो ड्रोन है वो कितनी देर तक फ्लाई किया या हमारा बैटरी बैकअप कितना देर मिला या फिर हम अपने ड्रोन को कितना दूर तक भेज पाएँ कितने टाइम पे। इन सभी चीज़ों को हम इस टाइमर की हेल्प से देख सकते हैं। इस रेडियो ट्रांसमीटर में हमें बहुत सारा मॉडल टाइप मिल जाता है और इस मॉडल टाइप को सेट करके हम अलग अलग तरह के एयर व्हीकल्स को इस ट्रांसमीटर से कंट्रोल कर सकते हैं। इतना ही नहीं दोस्तों, इस ट्रांसमीटर में हमें और भी बहुत सारा फंक्शन मिल जाता है जिसे इस छोटे से वीडियो में बताना पॉसिबल नहीं है। अब हम जानते हैं इस रेडियो ट्रांसमीटर के रिसीवर के बारे में। ये है RF207S रिसीवर और ये 7 चैनल का रिसीवर है और ये 2.4 गीगाहर्ट्ज पे वर्क करता है। इस रिसीवर का ऑपरेटिंग वोल्टेज 3.5 to 13 वोल्ट है और इस रिसीवर को हम हेलीकॉप्टर, RC प्लेन, मल्टी रोटर, व्हीकल, शिप और रोबोट में यूज कर सकते हैं। इस रिसीवर में हमें 7 चैनल PWM सिग्नल मिल जाता है, PPM सपोर्ट है और W बस, S बस, 2-वे ट्रांसमिशन सिस्टम, लॉस्ट कंट्रोल प्रोटेक्शन, ऑनलाइन अपग्रेडिंग, रिले फ्लाइट, 180 डिग्री टू 270 डिग्री सर्वो रोटेशन, रिसीवर पोर्ट सेटिंग, एक्सटर्नल वोल्टेज डिटेक्शन 0 to 96 वोल्ट तक का। और इसी के साथ साथ इस रिसीवर में हमें और भी बहुत सारा फीचर्स मिल जाता है। यही नहीं बल्कि इस ट्रांसमीटर के साथ हमें एक और स्मॉल लाइट वेट रिसीवर मिल जाता है
और इस रिसीवर का वेट ओनली 1.32 ग्राम है और इस रिसीवर का नेम है RF201S। ये रिसीवर भी 2.4 गीगाहर्ट्ज पे वर्क करता है और इस रिसीवर का ऑपरेटिंग वोल्टेज 3.8 वोल्ट टू 6.5 वोल्ट है। इस रिसीवर में हमें 2-वे ट्रांसमिशन सिस्टम मिल जाता है, फेल सेफ सपोर्ट मिल जाता है, W बस S बस मिल जाता है और साथ ही साथ PWM सपोर्ट भी मिल जाता है। इसी के साथ हमें इस छोटे से रिसीवर में 0 to 36 वोल्ट तक का इंटरनल वोल्टेज डिटेक्शन का भी ऑप्शन मिल जाता है। इसी के साथ हमें इस ट्रांसमीटर में एक वायर मिलता है और इस वायर को हम अपने रिसीवर के एक्सटर्नल वोल्टेज वाले जैक में कनेक्ट करते हैं और इसी के साथ हमें एक और कनेक्टर मिलता है जिस कनेक्टर से हम अपने रिसीवर के S बस का कनेक्शन कर सकते हैं। दोस्तों इस वीडियो में हम लोगों ने इस ट्रांसमीटर का बेसिक्स जाना है और इस ट्रांसमीटर में हमें बहुत सारा एडवांस फंक्शन मिल जाता है। इस ट्रांसमीटर को और डिटेल में जानने और समझने के लिए मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में PDF का लिंक दे दिया है। उस PDF को आप देख सकते हो, पढ़ सकते हो और इसे और अच्छे से समझ सकते हो। दोस्तों ये रेडियो ट्रांसमीटर आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं और अगर ट्रांसमीटर पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और इस ट्रांसमीटर का बाय करने का लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप वहां से इस ट्रांसमीटर को इजिली बाय कर सकते हो। दोस्तों फिर मिलते हैं किसी न्यू इंटरेस्टिंग और इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप हमारे पुराने वीडियोस को देखते रहो।